तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल हम लोग कैसे बनाते हैं। तो पीरियोडिक टेबल जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवर्त सारणी। तो पीरियोडिक टेबल अगर आपको बनाना है तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे, संरचना बनाएंगे, फिर उसमें हम लोग एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को हम लोग लिखेंगे, मतलब तत्व और तत्व के परमाणु संख्या हम लोग लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल का बॉडी बनाना पड़ेगा, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर हम लोग कैसे बनाएंगे, तो कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है। पीरियोडिक टेबल में आपको बताएंगे, पीरियोडिक टेबल में ऐसे जो खंड आता है उसको हम लोग बोलते हैं रो, और ऐसे जो खंड आता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में 7 होता है रो, ऐसे जो लाइन होगा वो 7 होगा, और ऐसे जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 18 होता है। 18 ग्रुप होता है जिसको वर्ग बोलते हैं हिंदी में, और 7 पीरियड होता है जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आवर्त। तो इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, तब पीरियोडिक टेबल का हम लोग स्ट्रक्चर अच्छा से बना पाएंगे। तो कैसे स्ट्रक्चर बनाना है उसके लिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या कीजिए, एक बॉक्स बनाइए आप। इस बॉक्स को क्या कीजिए आप 18 पार्ट में बांटिए। तो इस तरह हम लोग 18 कॉलम बना लेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ग्रुप। अब इसको आपको 4 खंड में इसको बांटिए। 4 आपको रो बनाना है जिसको हम लोग बोलेंगे पीरियड। 1 2 3 और 1 4 हो गया। अब आपको क्या करना है, इधर से करना है 6 1 2 3 4 5 6, और इसके ऊपर आपको 2 मंजिला घर बनाना है। तो ये पूरा आपका बिल्डिंग तैयार हो गया, और बिल्डिंग तैयार हो गया, बड़ा घर है तो ऊपर आपको 2 मंजिला और घर बनाना है। अब इसको मिला दीजिए 1 2 6 खंड के ऊपर आपको 2 मंजिला आपको घर बनाना है। फिर सेम टू सेम इधर 2 मंजिला इधर भी बनाना है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, आपको 2 खंड लेना है, 1 और 1 2। अब देखिए, अब बहुत बड़ा घर है तो सीढ़ी रूम भी होगा, तो आप सीढ़ी रूम बना दीजिए। और निश्चित बड़ा घर में 2 सीढ़ी रूम होता है, तो आप 2 सीढ़ी रूम बना दीजिए, एक इधर और एक सीढ़ी रूम हो गया इधर। ये हो गया आपका ऊपर का। अब बहुत बड़ा घर है, बहुत ज़्यादा रूम है इसमें, तो निश्चित है जब बड़ा घर रहता है तो उस घर में नौकर भी रहता है, स्टाफ भी रहता है, गाड़ी चलाने वाला भी, ड्राइवर भी रहता है, तो बहुत सारे स्टाफ होते हैं। तो उन सभी के लिए आप घर बनाइए। तो उन सभी के लिए आप घर बनाइएगा। तो आपको स्टाफ जो रखना है, कितना रखना है, 28 स्टाफ रखना है। तो निश्चित है आप रईस आदमी हैं तो आप छत में रहिएगा, तो आपका जो स्टाफ होगा, जो ड्राइवर होगा, वो सबको भी आप छत वाला दीजिएगा। तो आपका मंजिल ज़्यादा है, आपका कितना मंजिल है, 7 मंजिल है, लेकिन आप स्टाफ के लिए 2 मंजिल घर बना दिए। तैयार हो गया स्टाफ के लिए। उसमें रूम कितना रहेगा, तो 28 रूम रखना है। 1 2 14 इस तरह बना देंगे। तो 1 मंजिल में 14, तो 2 मंजिल में कितना हो जाएगा, 28 12 13 14। तो 14 दूना 28 रूम हो गया, किसके लिए, स्टाफ के लिए। अब ये पीरियोडिक टेबल का आवर्त सारणी का ये बॉडी तैयार हो गया। अब गण लीजिए टोटल जो एलिमेंट्स होता है कितना होता है, 118। तो 118 बॉक्स यहाँ पे रेडी हो गया, हम लोग काउंट कर सकते हैं। तो ये जो बना है, ये ग्रुप जो बना है, कितना बना है, 18, और 18 को 4 से गुना करेंगे तो 18 चौका 72, 72 और 28 कितना हो जाएगा, 100, और 100 और 13 113, और 5 कितना हो गया, 118। तो जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, वो कितने होते हैं, 118। तो 118 एलिमेंट्स को हम लोग इस बॉक्स में रख सकते हैं। तो पीरियोडिक टेबल रेडी होगी। अब कुछ बात जानिए। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोग जानते हैं जो 18 ग्रुप होता है। ये वाला जो आप देख रहे हैं वर्टिकल कॉलम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप, और उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वर्ग। तो कितना ग्रुप होता है, 18। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ग्रुप, ये सेकेंड,
ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, 17 और 18। तो टोटल जो ग्रुप हो गया वो कितना हो गया 18। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ग्रुप का जो नेमिंग हम लोग करते हैं दो तरीके से करते हैं, यूपेक और एक होता है ओल्ड सिस्टम। तो ये वाला जो हम लोग लिखे हैं न्यूमरल्स, इसको हम लोग बोलते हैं यूपेक सिस्टम। और जब इसको रोमन में लिखेंगे तो वो ओल्ड सिस्टम होता है। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़िएगा 11 के पीरियोडिक टेबल में, तो वहाँ पे मेंडलीव का जो स्टाइल था, उन्होंने जो ग्रुप बनाया था वो रोमन में बनाया था। तो उनके ऑनर में हम लोग रोमन में भी लिखते हैं। ग्रुप का नाम यूपेक भी याद रखेंगे और रोमन भी याद रखेंगे। तो रोमन में आपको कैसे ध्यान रखना है ग्रुप का नाम, तो उसको ध्यान दीजिए। फर्स्ट ग्रुप को बोलेंगे 1A, सेकेंड ग्रुप को बोलेंगे 2A, तेरा ग्रुप को बोलेंगे 3A। तो इस सबको रोमन में लिखेंगे, ध्यान रखेंगे। 14 ग्रुप को बोलेंगे 4A, 15 ग्रुप को बोलेंगे 5A, 16 ग्रुप को बोलेंगे 6A और 17 ग्रुप को बोलेंगे 7A। और 18 ग्रुप को याद रखिएगा 8A नहीं बोला जाता है, क्योंकि मेंडलीव का जब पीरियोडिक टेबल आप पढ़िएगा तो 8 का कोई सब ग्रुप नहीं था। 8 में ना A था ना B था, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो 18 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं जीरो ग्रुप। क्या बोलते हैं? जीरो ग्रुप, ध्यान रखना है। बहुत सारे बुक में इसको 8A लिख देता है, लेकिन वो सही नहीं होता है। अब B का बात करेंगे तो याद रखिएगा 11 ग्रुप जो है उसको हम लोग बोलते हैं B में 1B। 12 जो है उसको हम लोग बोलेंगे 2B और थर्ड ग्रुप को हम लोग बोलेंगे 3B। फोर्थ ग्रुप को बोलेंगे 4B। 5 ग्रुप को बोलेंगे 5B। 6 ग्रुप को बोलेंगे 6B। 7 ग्रुप को बोलेंगे 7B और 8, 9, 10 तीनों को मिलाकर हम लोग बोलते हैं 8। याद रखेंगे 8B नहीं बोलते हैं, क्योंकि मेंडलीव ने 8 ग्रुप में A और B नहीं रखा था। 1 से लेके 7 तक A और B होता है, 1A 1B, 2A 2B, 3A 3B, 4A 4B, लेकिन 8 में A और B नहीं होता है। ये मेंडलीव साहब का नोटेशन था ग्रुप का। तो ये 8 में आप बहुत सारे बुक में B लिख देता है, लेकिन वो B नहीं लिखा जाता है। लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया ग्रुप का डिनोशन। ग्रुप को इस तरीके से हम लोग डिनोट करेंगे। अब हम लोग पीरियड का बात करते हैं। तो 18 ग्रुप हो गया। अब पीरियड जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 7। पीरियड को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त। तो आवर्त जो होगा उसको हम लोग डिनोट करेंगे N से। इसको बोलेंगे फर्स्ट पीरियड, इसको बोलेंगे सेकेंड पीरियड, इसको बोलेंगे थर्ड पीरियड, इसको बोलेंगे फोर्थ पीरियड, इसको बोलेंगे फिफ्थ पीरियड, इसको बोलेंगे सिक्स पीरियड और इसको बोलेंगे हम लोग 7 पीरियड। तो क्लियर है, यहाँ पे जो पीरियड होंगे 7 होंगे, आवर्त जो होगा 7 होगा और ग्रुप जो होगा, वर्ग जो होगा वो कितना होगा? 18। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो टोटल जो तत्व बनेंगे इस बॉक्स में हम लोग रखेंगे तो वो कितना होंगे? 118। तो ये पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। अब बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता, नीचे वाला जो है उसका ग्रुप क्या होगा और उसका पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, लेकिन जब आपको पूरा एलिमेंट्स को जब भरेंगे और उसका परमाणु संख्या हम लोग लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका ग्रुप और इसका पीरियड कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना, इसका जो पीरियड होगा इसका भी पीरियड होगा 6 और नीचे वाला का पीरियड होगा कितना? 7। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये दोनों पीरियड जो है उसका ग्रुप सेम होता है। और ग्रुप का बात करेंगे तो दोनों के लिए जो ग्रुप होता है वो कितना होता है? 3। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे, आगे भी ये चीज़ आपको हम बताएंगे। तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल का हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग तैयार कर लिए। अब कुछ बात का हम लोग ध्यान रखेंगे जो बहुत ही काम आएगा। तो ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है पीरियोडिक टेबल, क्योंकि ये शुरुआत से लेके 6 क्लास से लेके जब तक आप केमिस्ट्री स्टडी कीजिएगा, साइंस स्टडी कीजिएगा, उस सब में अप्लाई होगा। इसीलिए इसको समझना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री में जब भी हम बात करेंगे तो एलिमेंट से रिलेटेड बात करेंगे, इसीलिए एलिमेंट्स का सिंबल जानना हमारे लिए जरूरी है। तो पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं, कितने पीरियड होते हैं वो आपको बता दिए।
किस ग्रुप को क्या प्रॉपर नाम देंगे वो बता दिए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक ये सब क्या होता है वो हम लोग जान गए। अब हम लोग का काम है एलिमेंट्स को लिखना और उसको कैसे याद करेंगे वो ट्रिक बताएंगे, और उसका सिंबल और उसका एटॉमिक नंबर हम लोग कैसे याद रखेंगे वो सब चीज़ आपको सिखाने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग लिखते हैं एटॉमिक नंबर, फिर हम लोग एलिमेंट्स का नाम हम लोग जानेंगे। तो एटॉमिक नंबर शुरुआत करते हैं, ऐसे लिखेंगे 1, इसका एटॉमिक नंबर होगा 2, फिर इसका होगा 3, 4, 5, 10, फिर यहाँ पे आएगा 11, 12, 13, 17, 18, फिर इस तरह लगातार एकदम लिखते जाएंगे। कहाँ पे रुकेंगे वो आपको बताएंगे। 90, 20, 55, 56, 57, ये एटॉमिक नंबर यहाँ तक लगातार लिखेंगे। 57 के बाद 1 से लेके 2, 3, 4, 5 इस तरह लगातार चलेंगे। 57 के बाद आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे लेंथनवार्ड में। तो 57 के बाद लेंथनवार्ड में लिखते हैं 58, 59, 60, 61, 70, 71। 71 के बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे 72, 73, 74, 75, 87, 88, 89, फिर 89 पे ध्यान रखेंगे। एक स्टार यहाँ पे, एक स्टार यहाँ पे। फिर 89 के बाद लगातार नहीं जाना है। 89 के बाद फिर आपको अब जाना है एक्टिनोइड में, तो एक्टिनोइड में चले जाएंगे। 89 के बाद क्या होगा 90, 91, 92, 102, 103, उसके बाद यहाँ पे 104, 5, 106, 107, 16, 117, 100, 118 एलिमेंट्स आ गया, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है लेंथनवार्ड में, लेंथनवार्ड में 58 से लेके 58 से लेके 71 तक जो एटॉमिक नंबर आएंगे वो किस में आएंगे, लेंथनवार्ड में। और एक्टिनवार्ड में याद रखना है 90 से लेके कहाँ तक आएंगे 103, तो 90 से लेके 103 एक्टिनवार्ड में, और 58 से लेके 71 किस में आएंगे, लेंथनवार्ड में। इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 57 के बाद लेंथनवार्ड में जाना है, और 89 के बाद 89 के बाद किस में जाना है, एक्टिनवार्ड में जाना है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो 58 से लेके 71 लेंथनवार्ड, और 90 से लेके 103 तक जो आएगा वो किस में आएगा, एक्टिनवार्ड में, इसका हम लोग ध्यान। अब हम लोग लिखते हैं तो एटॉमिक नंबर इस तरीके से पूरा लगातार चलेंगे। 2 जगह आपको रुकना है, एक 57, 57 के बाद कंटिन्यू नहीं जाना है, लेंथनवार्ड में जाना है, फिर लगातार लिख देंगे। 71 के बाद फिर 72 पूरा लगातार लिखेंगे, फिर 89 के बाद फिर आपको 90 से लेके 103 एक्टिनवार्ड में जाना है, फिर 103 से यहाँ पे स्टार्ट करना है 104, और पूरा आपको पूरा करना है 118। तो टोटल 118 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर हम लोग लिख दिए। अब एलिमेंट्स का हम लोग नाम कैसे याद रखेंगे, तो उसका ट्रिक होता है, तो उसको हम बता रहे हैं। तो 13 ग्रुप जो होगा ये सब पी ब्लॉक है, तो पहले पी ब्लॉक का सीख लेते हैं। तो अलग अलग ट्रिक होता है, जो जिस तरह जो आपको अच्छा लगे उस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, लेकिन याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसका ट्रिक होगा बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। तो फिर से सुन लीजिए, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। बैगन से हो जाएगा ब्रोन, आलू से हो जाएगा एल्युमिनियम, गाजर से होगा गैलियम, और इन से होगा इंडियम, और थैला से होगा थैलियम। उसी तरह 14 ग्रुप का हम लोग बोलेंगे। कार्बन से स्टार्ट होता है, कै, सी, गीत, सुनोगे,
प्यारे बाबू। तो ये सब नाम भी आप याद रखिएगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम जिसको टिन बोलते हैं, और लीड। फिर 15 ग्रुप का अगर बात करेंगे तो 15 ग्रुप में आएगा नाइट्रोजन से नौ, पसंद, ऐसे सब बिस्कुट याद रखेंगे। या और भी ट्रिक होता है, या न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। तो अलग अलग ट्रिक है, जो ट्रिक मन कर उससे आप याद रखिए, लेकिन आपको याद रखना है। फिर 16 ग्रुप को याद रखने का तरीका है ओस, ओस से टे ओ। जैसे एग्जाम में बहुत बच्चे चीटिंग करते हैं तो नहीं बोलते उससे टेपो, तो उसी तरह याद रखेंगे ओस से टेपो। या ये भी आप बोल सकते हैं ओल्ड स्टाइल से टेपो, पुराना वाला स्टाइल से आपको चोरी करना है एग्जाम में। फिर इसमें अगर याद रखना है तो इसमें फ्लोरीन आएगा, फिर कल, बाहर, आई, आंटी। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। फिर इस ग्रुप में 18 ग्रुप में आपको ध्यान रखना है हीलियम से स्टार्ट होगा, तो याद रखेंगे हीना, नीना और करीना की, जेरक्स, रानी। इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। नीचे वाला को बाद में आपको समझाएंगे नीचे वाला का क्या होगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब इसी का हम हिंदी लिख देते हैं, फिर आपको रिपीट करेंगे तो समझ में आएगा। तो हिंदी में लिख दिए, तो फिर से शुरुआत करते हैं। 13 ग्रुप को बोलेंगे बैगन, आलू, गाजर इन थैला, हिंदी लिख चुके हैं। इस सब का नाम भी आप याद रखेंगे, ब्रोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। सी गीत सुनोगे प्यारे बाबू, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, स्टेनम मतलब टीन, और पीबी से लीड। 15 ग्रुप को बोलेंगे ना पसंद ऐसे सब बिस्कुट, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, स्टेबियम मतलब एंटीमनी, और ये हो गया बिस्मथ। ओ से टे पो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टिलूरियम, पोलोनियम। फिर कल, बाहर, आई, आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। हीना, नीना और करीना की, जेरक्स, रानी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। इस तरीके से आप पी ब्लॉक का नाम आप याद रखेंगे और सिंबल भी याद रखेंगे। ये सब बहुत ही जरूरी है और लिखेंगे सब, लेकिन कुछ आप याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, लेकिन जो जो बोलेंगे उसको आपको मस्ट याद रखना है। अब फर्स्ट ग्रुप का अगर बात करेंगे तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन जो है ना ही उसको फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं, ना ही उसको हम लोग 17 ग्रुप में रखते हैं। हाइड्रोजन को दोनों में रखना चाहिए, क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज फर्स्ट ग्रुप के साथ भी मिलता है और 17 ग्रुप के साथ भी मिलता है। इसीलिए एनसीईआरटी में और बहुत बुक में हाइड्रोजन को न फर्स्ट ग्रुप में रखा गया है न 17 ग्रुप में रखा गया है, क्योंकि कंट्राडिक्शन हो जाएगा, बीच में रखा गया है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में फर्स्ट ग्रुप में लिख दिया जाता है ताकि थोड़ा पीरियोडिक टेबल भी अच्छा दिखेगा, लेकिन एनसीईआरटी में बीच में लिखा रहता है। ये हो गया हाइड्रोजन। तो ह, ली, ना, के, रब से फरियाद, हॉलीना के रब से फरियाद। सेकंड ग्रुप का आएगा बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। इसी को अब हिंदी में लिख देते हैं, फिर समझाते हैं आपको। तो हिंदी लिख चुके हैं, तो जहाँ जहाँ हिंदी आपको नहीं बुझाएगा थोड़ा सा अपना से एडजस्ट कर लीजिएगा। और आप जब इस पीरियोडिक टेबल को बनाइएगा तो इसमें गैप दीजिएगा ताकि हिंदी भी लिख सके, एटॉमिक नंबर भी लिख सके आप, और एलिमेंट का सिंबल भी आप आसानी से लिख सके। तो स्टार्ट करते हैं। ह, ली, ना, के, रब से फरियाद, हिंदी भी है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सेकेंड ग्रुप को बोलेंगे बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। या इसी को बहुत सारे लोग बोलता है बेटा, मांगे, कार, सफारी। स्कूटर की जगह पर अगर सफारी बोलेगा तो बोलेंगे बाप रोए, राजी नहीं, क्योंकि सफारी मांगेगा तो बाप देगा नहीं, रोएगा ही। इसीलिए उस तरीके से भी बोल सकते हैं, लेकिन सिंपल यही है, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी।
स्कूटर भी मिल गया और कार भी मिल गया और बाप राजी भी हो गया। अब पी ब्लॉक हो गया और एस ब्लॉक हो गया। अब हम लोग नेमिंग करेंगे डी ब्लॉक का। तो डी ब्लॉक में ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग स्टडी करते हैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का तो ग्रुप वाइज करते हैं, लेकिन डी ब्लॉक का जब हम लोग स्टडी करेंगे तो ज़्यादातर हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल पीरियड में स्टडी करते हैं। ऐसे तो ग्रुप में भी करते हैं, लेकिन मेन जो हमारा पढ़ने का तरीका होता है डी ब्लॉक को ऐसे पीरियड में पढ़ते हैं, इसीलिए इसके नाम जो हम लोग पीरियड में याद रखते हैं। तो ग्रुप में ऐसे नाम नहीं याद रखेंगे, पीरियड में याद रखेंगे। तो फर्स्ट वाला डी ब्लॉक का फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का हम लोग नाम लिखते हैं साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने। तो ये हमको याद है, जब हम पढ़ रहे थे तो एक सर हमको यही सिखाए थे और इसको आज भी बहुत दिनों से हम 5 साल से हम पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री, लेकिन आज भी इस चीज़ को हम चेंज नहीं करते हैं। बाकी सब चीज़ अलग है, लेकिन इस चीज़ को हम आज भी वही बताते हैं जो हमारे टीचर बताए थे और ये आज तक हमको याद है। और सब तो कॉमन है, लेकिन ये थोड़ा सा बहुत लोग अलग अलग बोलता है। ये सब तो सब लोग जानता है, लेकिन ये जो चीज़ बोले हैं वो बहुत कम लोग यूज करता होगा। वो हमारे टीचर यूज करते थे और वो आज तक हमको याद है, उसी को हम भी यूज करते हैं। तो साइंस टीचर वेरी क्रूर मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने। साइंस के जो टीचर हैं बहुत ही क्रूर माइंड के हैं और वो पैसा मांग रहे हैं तो कोई कुछ नहीं जानना है। तो कोई भी टीचर हो जब पढ़ाएगा तो आपसे पैसा लेगा ही। तो उसी तरह फनी वे में इसको आपको याद रखना है। अब इसका हिंदी भी लिख देते हैं, तो पहले इंग्लिश हो जाए फिर हिंदी लिखते हैं। फिर सेकेंड हम लोग याद रखेंगे यारी जरा, ये सब लोग यूज करता है, कॉमन है। यारी जरा निभाना मौत तक, यारी जरा निभाना मौत तक, रुकावटें राह में पड़े आगे कोई। तो पहले लिख लेते हैं, फिर इसका हम लोग रिपीट करेंगे। फिर आपका ये जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसका नाम हम लोग याद रखेंगे ला हफ्ता। ला हफ्ता वरना रे उससे इधर पिटेगा और हंसेगा। तो हिंदी लिख देंगे तो आपको पूरा रिपीट करके फिर से समझाएंगे। फिर लास्ट वाला जो है उसको हम लोग याद रखते हैं अशोक, और ये वाला हम खुद बनाए हैं, ध्यान रखिएगा। ये लास्ट वाला ट्रांजिशन सीरीज और ए ब्लॉक का जो हम बोलेंगे फनी वे में वो हम खुद से बनाए हुए हैं। अशोक रदरफोर्ड डबनियम सब साइंटिस्ट लोग का नाम है। सगे भाई हंस मत दोस्त रहेंगे संग, रहेंगे संग। तो कितना फनी वे में हम बनाए हैं। अशोक रदरफोर्ड डबनियम सगे भाई, सब सगे भाई थे। एक्चुअल में वो नहीं थे, लेकिन याद रखने के लिए बना दिए। अशोक रदरफोर्ड डबनियम सगे भाई हंस मत दोस्त रहेंगे संग। चारों भाई सगे भाई थे और तुम हंसो नहीं, वो लोग साथ ही रहेंगे। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो अब इसका हिंदी लिखा देते हैं डी ब्लॉक का, फिर हम लोग फिर से रिपीट इसको करेंगे। तो डी ब्लॉक का हम लोग नाम जानते हैं और उसको याद करने का ट्रिक हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट जो ट्रांजिशन सीरीज है डी ब्लॉक का साइंस टीचर वेरी क्रूल मांगे फी कोई नहीं कुछ जाने, उसी को हिंदी में लिख देंगे। हिंदी में भी आपको याद रखना है।
उसके बाद यहाँ पे है ट्रिक देख लीजिए, यारी जारा निभाना मौत तक रुकावटें राह में पड़े आगे कभी। जब दोस्ती गहरा होता है तो हम लोग लिखते हैं ना, फेसबुक पे ये सब पे देखते हैं, दोस्त एक दोस्त को पोस्ट करता है, बताता है तुम ही मेरा सब चीज़ है। इस तरह हम लोग बहुत प्यारा मैसेज लिखते हैं दोस्ती में, तो उसी को इस तरीके से लिख देना है अभी। तो यहाँ पे देखिए दोस्ती वाला बात है, यारी इतना गहरा है जो यारी को तुम मौत तक निभाना, जब तक हम मरे नहीं तब तक हम लोग का यारी चलता रहेगा, और जब भी कोई रुकावटें पड़ेगा तो हमको हेल्प करना, इसीलिए उस सेंस में हम लोग कहें। तो आज भी बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स हैं, और पहले भी जब बचपन में हम लोग खेलते थे तो उस समय का फ्रेंड जो था, तो उस समय हम लोग झगड़ा भी खूब करते थे फ्रेंड से। तो कभी कभी ऐसे होता था जो खूब दोस्ती, या कभी कभी इतना मारपीट होता था जे हमारे घर वाले भी आपस में लड़ते थे, और कभी कभी नौबत ऐसा आ जाता था FIR करने तक का नौबत आ जाता था। फिर गार्जियन लोग तैयारी में रहता था झगड़ा करने का, FIR करने का, और शाम में मैं और मेरा फ्रेंड फील्ड में रहते थे। सारा मामला सलट, ये लोग झगड़ा कर रहा है और हम लोग फील्ड में निकल जाते। सुबह में झगड़ा हुआ, शाम को फील्ड में एक साथ खेलते थे। तो दोस्ती में होता है, कभी झगड़ा होता है फिर एक साथ आ जाता है आदमी। खैर, अब इसको हम लोग याद रखेंगे थोड़ा वसूली करने के स्टाइल में। एक मूवी है ना गोलमाल, जिसमें वसूली करता है एक आदमी, उसी तरह आपको याद रखना है, ला हफ्ता वरना रे, हफ्ता लाओ वरना रे, उससे इधर पिटेगा और हंसेगा। कभी कभी ऐसा पिटाई होगा जो आदमी हंसने लगता है, इसीलिए आपको याद रखना है, ला हफ्ता वरना रे, उससे इधर पिटेगा और हंसेगा। या इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं, उससे इधर पिटाई और होगी, वो भी आप बोल सकते हैं, जो मन करे उस तरीके से बोलिए, लेकिन आपको याद रखना है। लास्ट वाला, अशोक रदरफोर्ड डब नियम, सगे भाई हंस मत दोस्त रहेंगे संग, ये हम बनाए, इसको आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो 4 भाई थे और चारों भाई सगे थे, इसीलिए तुम हंसो नहीं, हम लोग साथ ही रहेंगे। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक का। एलिमेंट्स का नाम आपको याद रखना है, कैसे याद रखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आपको याद हो जाएगा, लेकिन सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इट्रियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीटियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, मरकरी, कैडमियम, लैंथनम, हाफमियम, टेंटलम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, डबनियम, सियोबोर्जियम, ये सब साइंटिस्ट का नाम है, बोरियम, हैसियम, मेटनेरियम, डार्मेस्टेडियम, रोएंटिजियम, कॉपरनिशियम, ये सब साइंटिस्ट का नाम है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो ये वाला आपके लिए जरूरी नहीं है। तो डी ब्लॉक का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज आप याद रखिएगा, पी ब्लॉक का पूरा याद रखिएगा, और एस ब्लॉक का पूरा आप याद रखिएगा, एलिमेंट, उसका सिंबल, और पीरियोडिक टेबल में उसका एटॉमिक नंबर भी आपको सिखाया जाएगा। हम सिखाएंगे आपको कैसे याद रखना है, तो यहाँ के लिए वो याद रखना है। अब हम लोग बात करते हैं एफ ब्लॉक का। तो एफ ब्लॉक का कैसे याद रखेंगे तो बता देते हैं। तो एफ ब्लॉक को हम लोग याद रखेंगे, सर पर नदी पहाड़ समुंदर, सर पर नदी पहाड़ समुंदर, यूरोपियन गोल्ड तब दिए हो, यार तुम ये भी लूटोगे। याद रखना है, सर पर नदी पहाड़ समुंदर, एक लाइन में याद कीजिए। यूरोपियन गोल्ड तब दिए हो, याद रखिए। यार तुम ये भी लूटोगे, सर पर पूरा पहाड़ समुंदर लेके गया तब उसको एक गोल्ड मिला है यूरोप देश का, अब यार को बोल रहा है तुम ये भी लूटोगे, इतना मेहनत करके हम लाए हैं। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। तो आप 5-5 करके याद रखिए, 5 फिर 4 और फिर 5। अगला है तो लेंथेनॉइड का हो गया, अगला है एक्टिनॉइड।
तो एक्टिनोइड को याद रखेंगे, थोड़ा देश के नाम पे है, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूक्रेन, नेपाल, पुर्तगाल। तो 5 देश का नाम याद रखना है, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूक्रेन, नेपाल, पुर्तगाल। उसके बाद याद रखना है अमेरिका सीएम, अमेरिका में सीएम नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन याद रखना अमेरिका सीएम, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, अमेरिका सीएम, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इजराइल घूमने गए, हो गया। उसके बाद आपको लिखना है फ़हीम मोईद नो लरो, याद रखना है। फिर से देख लिए, थाईलैंड, पाकिस्तान, यूक्रेन, नेपाल, पुर्तगाल, 5 देश का नाम, अमेरिका सीएम, बैंकॉक, कैलिफोर्निया, इजराइल गए। आपको 4 लास्ट में याद रखना है फ़हीम मोईद नो लरो। इस तरीके से आप ए ब्लॉक को याद कर सकते हैं। तो ए ब्लॉक का बहुत लोग बनाए, लेकिन ये हम जो है ए ब्लॉक का ये जो नेमिंग सिखाए हैं, आपको ट्रिक सिखाएं, वो हम खुद बनाए हैं, बहुत मेहनत करने के बाद बनाए, और इजी वे में आप आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत सारा देश का नाम आया है, अमेरिका सीएम बोलना पड़ा है, अमेरिका में प्रेसिडेंट होता है। तो इस तरीके से, इस फनी वे से आप याद रखेंगे, इसको आप आसानी से आप याद कर सकते हैं। अब इसका जो नाम है उसका भी आप नाम कुछ जान लीजिए, बाकी सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। अब इसका हिंदी लिख देते हैं। तो बहुत खुशी का बात है, हमारा डिजिटल पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया। बहुत समय लगा इसमें, बहुत ज़्यादा समय लगा हिंदी लिखने में, और इसका पूरा देखिए सिंबल को पूरा फिट करने में कई बार इसको मिटाना पड़ा है, साइज एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। तो बहुत समय के बाद आपका यहाँ पे डिजिटल पीरियोडिक टेबल मेरे द्वारा, चौक द्वारा बना दिए हैं। इसको ध्यान से देखिए, हर चीज़ इसमें अब मौजूद है। कुछ चीज़ को और ऐड कर देंगे तो ये पूरा आपके बुक में, चाहे जो प्रिंटेड कॉपी आप लोग लेते हैं उसके जैसा ये हो जाएगा। तो ये वाला ऐड किए यहाँ पे 113 से लेके 118 तक जो एलिमेंट्स थे वो अब सब खोजे जा चुके हैं। उनका 2 नाम होता है, एक परमानेंट नाम, एक टेम्पोररी नाम। ये परमानेंट और टेम्पोररी नाम क्या होता है आपको हम पीरियोडिक टेबल में समझाएंगे, बस ध्यान रखिए। परमानेंट नाम ये हो गया, ऊपर वाला उसका सिंबल हो गया, और टेम्पोररी नाम जो है उसका सिंबल नीचे दिया गया है। तो 100 के बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका टेम्पोररी नाम भी दिया जाता है, उससे हम लोग उसका सिंबल भी लिख लेते हैं। अब आपको कुछ बात अब जो बताएंगे उस सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अब देखिए, इसके लिए जो मैजिक नंबर होता है, एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर जो होता है उसको याद रखना है 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिक नंबर होता है किसके लिए? एस ब्लॉक के लिए। जैसे हाइड्रोजन को छोड़ के बात करेंगे, लिथियम 3 है, 3 में 8 जोड़िएगा तो सोडियम आएगा, 11 आएगा, 11 में 8 जोड़िएगा तो 19 आएगा, 19 में 18 जोड़िएगा तो 37 आएगा, 37 में 18 जोड़िएगा तो 55 आएगा, और 55 में 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 87। तो ये आपका मैजिक नंबर हो गया किसके लिए? एस ब्लॉक का। अगर एटॉमिक नंबर निकालना हो तब, एटॉमिक नंबर ऐसे नहीं निकालेंगे, ग्रुप में निकालेंगे। तो ग्रुप का अगर एक का जानते हैं, लिथियम का हम लोग जानते हैं, तो इसको हम लोग ऐड करते जाएंगे तो सक्सेसिव एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। फिर उसी तरह इसमें कर सकते हैं, 4 में 8 जोड़े तो 12, 12 में 8 जोड़े तो 20, 20 में 18 जोड़े 38, इस तरह इसका भी निकाल सकते हैं। पी ब्लॉक के लिए आपको मैजिक नंबर याद रखना है, एक 8 को आप हटा दीजिए, 8, 18, 18, 32 और एक और 32 को जोड़ दीजिए। इसमें 8 से स्टार्ट करना है, एगो 32 लेना है, इसमें एक 8 कम कर देना है और एक 32 को बढ़ा देना है। ये मैजिक नंबर हो गया किसके लिए? ये हो गया पी ब्लॉक के लिए। निकाल के देख लेते हैं, चेक कर लीजिए। 5 और 8 13, 13 और 18 31 और 18 49, 49 और 32 81, 81 में 32 जोड़ेंगे 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 113। इसके किसी के लिए भी पी ब्लॉक में चेक कर सकते हैं, हीलियम को आप छोड़ के बात कीजिएगा। अगर इसका बात करें नियोन वाला, तो नियोन 10 पे है, तो 10 और 8 18, 18 और 18 36 और 18 54 और 32 86 और 32 कितना होगा? 118। तो पी ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर हो गया ये वाला।
अगर डी ब्लॉक का हम लोग मैजिक नंबर बात करेंगे तो वो होगा आपका डी ब्लॉक के लिए एक 18 लेंगे, 18, 32 और 32, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। बस फर्स्ट वाला नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएगा। 30 में 18 जोड़े 48, 48 में 32 जोड़े 80, 80 में 32 जोड़े कितना है 112। किसी में जोड़िए 24 में 18 जोड़े 42, 42 में 32 जोड़े 74 और 74 में 32 जोड़े 106। बस इसमें जो है, इसमें फर्स्ट में जो है इसमें काम नहीं करेगा, इसके लिए एक और 18 जोड़ना पड़ेगा। कौन ग्रुप के लिए? थर्ड ग्रुप के लिए। तो 21 में 18 जोड़ेंगे 39, फिर 18 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक्सेप्शन यहाँ पे, तो फिर 18 जोड़ेंगे तो 57 और फिर 32 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 89। तो इसमें इसको छोड़कर इसमें आपको एक और 18 ऐड करना पड़ेगा। बाकी 4 ग्रुप से लेके 12 ग्रुप तक का मैजिक नंबर कितना होता है 18, 32, 32। तो ये हो गया एस ब्लॉक के लिए, ये हो गया डी ब्लॉक और ये हो गया पी ब्लॉक। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम का है, बार बार यूज होगा। आपको जब बोलेगा क्वेश्चन आएगा या किसी में यूज होगा एटॉमिक नंबर तो आपको उस तरीके से निकालना पड़ेगा। और एफ ब्लॉक के लिए आपको मैजिक नंबर नहीं याद रखना है, उसको डायरेक्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना आपको देख लीजिए। अब एफ ब्लॉक का ग्रुप आपको बता चुके हैं कौन ग्रुप होता है, थर्ड क्यों होता है भाई, क्योंकि देखिए ये कौन ग्रुप से छटका है, भटका है, तीसरा ग्रुप से भटका, इसीलिए इसका ग्रुप कितना हो जाएगा थर्ड। तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल से ये अंदर का ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, कम काम का होता है, इसीलिए इसको अलग रखा गया क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज सबके साथ मैच नहीं करता है। और इनका जो पीरियड है लेंथेनॉइड जो है किसके बाद आया है, देखेंगे लेंथेनम के बाद आया है लेंथेनॉइड, इसीलिए इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड सीरीज। और एक्टिनियम के बाद जो सीरीज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिनॉइड सीरीज। तो लेंथेनम के बाद जो आया है लेंथेनॉइड वो कहाँ से कहाँ तक है याद रखेंगे, 58 से लेके कहाँ तक है 71। और एक्टिनॉइड जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 90 से लेके 103 तक, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इसका एक का पीरियड हो जाएगा 6 पीरियड से भागा है तो 6 और एक 7 पीरियड से भागा है तो उसका क्या हो जाएगा 7। अब इसका आपको जैसे ही एटॉमिक नंबर आए 58 से 71 तो एक्टिनॉइड हो जाएगा, 4F सीरीज हो जाएगा, इसको 4F भी बोलते हैं। और 90 से 103 अगर एटॉमिक नंबर आए तो उसका जो सीरीज होगा 5F सीरीज और इसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिनॉइड। और 58 से 71 होगा तो लेंथेनॉइड। तो इसके लिए कोई मैजिक नंबर आपको ध्यान नहीं रखना, इसको डायरेक्ट याद रखना है। और इसके लिए आपको मैजिक नंबर हम बता दिए और अप्लाई करके भी आपको बता दिए। अब आपको क्या ध्यान रखना है, अब देखिए तो पूरे एलिमेंट्स में 2 लिक्विड स्टेट में होगा, एक आएगा बोरोमीन जो नॉन मेटल होता है। कहाँ गया बोरोमीन, हाँ यहाँ पे है, रेड से नहीं इसको हम वाइट से कर देते हैं, तो ये हो गया बोरोमीन गैस। फिर एक मेटल में आता है लिक्विड, तो लिक्विड में 2 आएगा, एक मरकरी और एक आ गया आपका ब्रोमीन। ध्यान रखेंगे 2 लिक्विड होगा। बाकी आप जो देख रहे हैं वो सॉलिड है और गैस भी होगा। तो गैस के लिए हम घेर देते हैं इस चौक से। कौन कौन गैस होगा भाई, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, उसके बाद ये जितना भी है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, उसके बाद क्लोरीन और एक हो जाएगा हाइड्रोजन। हाँ तो गैस टोटल कर लीजिए, एक इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जो गैस होता है एलिमेंट्स में, गैसेस एलिमेंट्स कितने होते हैं 11। और लिक्विड में एलिमेंट्स कितना आएंगे 2, एक ब्रोमीन नॉन मेटल में और एक मेटल में आएगा कौन, मरकरी। ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत काम का। बाकी जो बच गया सब क्या है सॉलिड है। एक चीज का हम लोग और ध्यान रखेंगे, फर्स्ट पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, सिर्फ उसमें 2 एलिमेंट होते हैं। सेकेंड पीरियड को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं। थर्ड पीरियड को भी बोलते हैं शॉर्ट पीरियड, उसमें भी 8 एलिमेंट होते हैं। फोर्थ पीरियड को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, उसमें टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं, 18 एलिमेंट्स होते हैं। फिफ्थ जो पीरियड है उसको भी बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, उसमें भी 18 एलिमेंट्स होते हैं। सिक्स पीरियड को हम लोग बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड, क्योंकि उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं 32 एलिमेंट्स होते हैं। तो बच्चे पूछते हैं 32 कैसे हैं, तो देखिए यहाँ से अगर यहाँ तक आप काउंट कीजिएगा तो ये कितने होंगे 18। और इसी पीरियड में से ये वाला भटका हुआ है कौन, लेंथेनॉइड।
तो इसी का नाम मेंबर था। तो ये कहाँ से भटका, इसमें से भटका था। 18 एलिमेंट्स होगा ये, और लेंथनॉइड यहाँ से भटका तो लेंथनॉइड हो गए 14। तो 18 और 14 कितना हो गए 32, मतलब 32 एलिमेंट्स हो जाएंगे किसमें 6 पीरियड में। फिर 7 पीरियड भी वेरी लॉन्ग पीरियड होता है, इसमें भी 18 और 14 भटके हुए एलिमेंट्स है किसमें एक्टिनॉइड में। तो उसको हम लोग काउंट करेंगे तो 18 और 14 कितना होगा 32। तो ये आप ध्यान रखेंगे 6 पीरियड में और 7 पीरियड में जो 18 दिख रहा है उसके अलावा भी उसका एलिमेंट्स होता है। 6 पीरियड का होता है लेंथनॉइड में, और 7 पीरियड का जो भटका हुआ एलिमेंट्स है वो किसमें है एक्टिनॉइड में। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कितना कितना एलिमेंट्स होगा। फर्स्ट पीरियड में 2, सेकेंड में 8, थर्ड पीरियड में 8, फोर्थ पीरियड में 18, फिफ्थ पीरियड में 18, सिक्स पीरियड में 32 और 7th पीरियड में भी 32। तो इस तरीके से एलिमेंट होगा अलग अलग पीरियड में, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब एक चीज का और हम लोग ध्यान रखेंगे, मेटलॉइड्स किसको बोलते हैं। तो ये जो जिग जैग लाइन हम बना रहे हैं, तो मेटलॉइड्स में कौन होता है ब, सी, जी, ऐसे सब, टेपो। तो बहुत सारे बुक में एटी भी आता है। तो ये पीला कलर से जो हम राउंड किए हैं ये कौन लाइन है जिग जैग लाइन है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारा बुक में ब्रोन और एस्टेटिन में कन्फ्यूजन आता है। बहुत सारे बुक में ब्रोन नहीं भी देता है और बहुत सारे बुक में देता है। फिर उसी तरह एस्टेटिन में भी बहुत सारे बुक में देता है और बहुत सारे बुक में नहीं देता है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब ये जितना भी आया जिग जैग लाइन में, ब्रोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये सब क्या है, ये सब मेटलॉइड्स है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसके राइट साइड जो आप देख रहे हैं, इसके राइट साइड कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, टेलुरियम, आयोडीन, जेनॉन, रेडॉन, ये जो भी है वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल आप काउंट कर सकते हैं। नॉन मेटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, ठीक है। तो 16 हो गए नॉन मेटल्स। और मेटलॉइड्स कितने हो गए यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, तो इस जिग जैग लाइन के ऊपर जितना भी होगा वो सब नॉन मेटल होगा, और उसके नीचे ये सब जितना भी देख रहे हैं वो सब क्या होगा मेटल्स होगा। एस ब्लॉक पूरा मेटल होगा हाइड्रोजन को छोड़ के, ए ब्लॉक पूरा मेटल होगा और डी ब्लॉक पूरा मेटल होगा, और पी ब्लॉक में मेटल्स भी आएगा, नॉन मेटल्स भी आएगा और मेटलॉइड्स भी आएगा। ये मेटलॉइड्स हो गया। मेटलॉइड्स के ऊपर आपका हो गया नॉन मेटल, और मेटलॉइड्स के नीचे जो देखना है गैलियम, इंडियम, टीन, थैलियम, लीड, ये जो होगा वो क्या होगा मेटल होगा, उसका हम लोग ध्यान रखेंगे। अब इस कलर से जितना भी कलर किए हैं वो सभी एलिमेंट जो है मैन मेड है। तो अगर पूरा मैन मेड का बात करेंगे तो डी ब्लॉक में एक 43 पे आएगा, फर्स्ट मैन मेड होता है। उसके बाद डी ब्लॉक में 104 से लेके 112 तक, और पी ब्लॉक में 113 से लेके 118, ये सभी एलिमेंट्स मैन मेड है, मानव निर्मित है। और लेंथनॉइड में एक ही मैन मेड होगा पीएम, जो 61 पे, जिसका एटॉमिक नंबर 61 होता है। और एक्टिनॉइड में यूरेनियम के बाद जितना भी एलिमेंट्स आएगा 93 से लेके 103 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो मैन मेड होंगे, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत मेहनत करके इसको कितना बार हमको मिटाना पड़ा है, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, साइज छोटा पड़ जा रहा था। तो फाइनली हम लोगों का डिजिटल पीरियोडिक टेबल तैयार हो गया। बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, और आपको हर एक चीज़ बताएं, ब्लॉक कितना होता है, ग्रुप्स का प्रॉपर नाम बताएं, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स कौन है, मैन मेड एलिमेंट्स कौन है, नेचुरल एलिमेंट्स कौन है, गैसेस एलिमेंट्स कौन है, सॉलिड स्टेट में कौन है, लिक्विड स्टेट में कौन है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एलिमेंट्स का जो जो प्रॉपर्टी होता है, सारा चीज़ आपको हम बता चुके हैं। मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है जे आप भी मेरा साथ दे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस लेक्चर को या मेरा जो भी लेक्चर हो उसको अपने मैक्सिमम फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टूडेंट बेल आइकन को, बेल बटन को प्रेस नहीं किए, नहीं दबाएं, उसको दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है
मेरे लेक्चर को पसंद कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और उनसे मेरा रिक्वेस्ट है और भी स्टूडेंट्स को आप जोड़िए, और जिस तेज़ी से मेरे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, वेरी वेरी थैंक्स। तो इसको कॉपी कीजिए, फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।